हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीजीटी पीजीटी हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। जो भी हिंदी से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या केबीएस या डी ट्रिपल एसएसबी या हरियाणा, आप टीजीटी अगर हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। क्योंकि मैंने इसमें जो क्वेश्चन है वो रचना और रचनाकारों से संबंधित हैं और कुछ कृतियाँ दी हुई होंगी, कुछ रचनाएँ दी होंगी, कुछ कवि दी होंगे और कुछ पंक्तियाँ दी हुई होंगी जो कवि से संबंधित पूछी गई हैं। ठीक है, तो देखिए आज से पहला क्वेश्चन आज का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? नूर मोहम्मद हैं, जायसी हैं या मुल्ला दाऊद हैं या कुतुबन है? तो प्रथम प्रेमाख्यान के लिए पूछा जा रहा है, तो ये हैं आपके मुल्ला दाऊद। ठीक है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान जो कवि के रचयिता हैं वो हैं आपके मुल्ला दाऊद। अगला क्वेश्चन है आपका 32वां, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लूलाल या हरिश्चंद्र या बालकृष्ण भट्ट? तो हिंदी के प्रथम अगर गद्यकार की बात करेंगे तो ये हैं आपके कौन से? लल्लूलाल। पहले गद्यकार अगर पूछे जाएंगे तो हैं आपके लल्लूलाल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है? सम्मेलन पत्रिका, उदंत मार्तंड या सरस्वती या नागरी प्रचारणी पत्रिका? हिंदी की सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र और पत्रिका का नाम, तो ये है आपकी 33 का आपका होगा बी, उदंत मार्तंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, छायावाद के प्रवर्तक का नाम? सुमित्रानंद पंत, श्रीधर पाठक, मुखर्दर पांडे, जयशंकर प्रसाद? तो वो छायावाद के प्रवर्तक जो है वो जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कौन है आपके? जयशंकर प्रसाद आते हैं और आपके सुमित्रानंद पंत आते हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा आती हैं। ठीक है, ये आपके छायावाद के प्रवर्तक, छायावाद के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद उपयोक्तावाद का दूसरा नाम है? एक कथन किसका है? प्रगतिवाद उपयोक्तावाद का दूसरा नाम है, तो ये किसने कहा है? रामविलास शर्मा जी ने कहा है या प्रेमचंद जी ने कहा है या नंदुलाल वाजपेयी जी ने कहा है या आपका डी में दिया है सुमित्रानंदन पंत? तो प्रगतिवाद प्रयोक्तावाद का दूसरा नाम है, तो 35 का आंसर होगा आपका सी, नंदुलाल वाजपेयी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 36वां, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम? गबन, रणभूमि, मंगलसूत्र या सेवा सदन? तो इनका जो मंगलसूत्र है वो इनका जो है अधूरा उपन्यास है, जो इनकी बीबी शिवरानी देवी ने इसे पूरा किया था। अगला क्वेश्चन है, अगला है आपका, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? रश्मि रथी पर, परशुराम प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर या उर्वशी पर? तो 37 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, उर्वशी पर। उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम? जॉर्ज गैरसन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या गारसा दत्तासी? तो हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम लेखक का नाम अगर होगा तो 38 का जो आंसर होगा वो होगा आपका गारसा दत्तासी। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? नावादास की, केशव दास की, तुलसीदास की या जायसी की? तो पद्मावत जो है वो जायसी द्वारा लिखी गई। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। ठीक है, केशव दास की पूछी जाएगी तो विख्यात है आपकी रामचंद्र का। ठीक है, तुलसीदास की रामचरितमानस। ठीक है, नावादास की अगर पूछी जाएगी तो भक्तमाल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, बैताल पच्चीसी के रचनाकार हैं? लल्लूलाल, सदल मिश्र या नावादास या सूरती मिश्र? बैताल पच्चीसी, बैताल पच्चीसी के लेखक जो है वो हैं आपके सूरती मिश्र। 41वां क्वेश्चन देखिए, सुहाग के न्यूपुर के रचयिता हैं? निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर या प्रेमचंद? सुहाग के न्यूपुर, तो 41 का होगा जो आंसर वो होगा आपका सी, अमृतलाल नागर। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या सुभद्रा कुमारी चौहान? तो 42 का आंसर होगा पहला, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं? कुबेरनाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी? अशोक के फूल, तो 43 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के जो फूल निबंध संग्रह है वो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। अब झरना देखिए, झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं? सोहनलाल द्विवेदी हैं या महादेवी वर्मा है, ये जयशंकर प्रसाद हैं या सुभद्रा कुमारी चौहान है? तो झरना काव्य संग्रह जो है वो आपका है जयशंकर प्रसाद का। आंसू, झरना, लहर, ये सब जयशंकर प्रसाद के हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती काव्य के रचयिता हैं, रचनाकार हैं? गोपाल कृष्ण गोखले नेपाली, गोपाल शरण नेपाली या नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त या धर्मवीर भारती? भारत भारती
काव्य के रचनाकार। तो 45 का जो आंसर होगा वो होगा सी। कौन है इसके? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला क्वेश्चन है, दोहा कोश के रचयिता हैं लुईपा, जोइनपा, जोइदपा या सरहपा या काढ़ापा। दोहा कोश, तो दोहा कोश जो लिखा गया है वो लिखा गया है सरहपा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं सदल मिश्र हैं, उस्मान है, लल्लू लाल है या सुंदरदास है। प्रेम सागर के रचनाकार, तो 47 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन देखिए, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक, तो 48 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी। 48 का आंसर कौन है? पंच परमेश्वर जो है वो प्रेमचंद की कहानी है। वह तोड़ती पत्थर कप्ता के कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या माखनलाल चतुर्वेदी। तोड़ती पत्थर वो है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पद पर, वह तोड़ती पत्थर। तो ये निराला जी की कविता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं सुदर्शन है या यादवेंद्र शर्मा चंद्र है, कमलेश्वर है या राघे राघव है। तो हार की जीत जो है वो आपकी सुदर्शन की व्याख्यात कहानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधव प्रसाद स्प्रे या ईसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी जो है वो ईसा अल्लाह खां की है। 51 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है आपका, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं बाबू तोताराम, केशव राम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे, तो 52 का आंसर जो होगा वो होगा आपका डी, शिव शंभू के चिट्ठे। अगला क्वेश्चन देखिए, 53वां, रसिक प्रिया के रचयिता हैं मलूकदास, बिहारी लाल, दादू दयाल या केशव दास। 53 का जो आंसर होगा वो होगा डी, केशव दास। 53वां क्वेश्चन देखिए, रसिक प्रिया के रचयिता हैं मलूकदास, बिहारी लाल, दादू दयाल या केशव दास। तो 53 का जो आंसर है वो है आपका डी, यानी केशव दास हैं रसिक प्रिया। 54वां देखिए, कुटज के रचयिता हैं शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या कुबेरनाथ राय या विद्यानिवास मिश्र। तो कुटज जो लिखा गया है वो लिखा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सूरदास जी हैं, कबीरदास जी हैं या बिहारी लाल जी हैं या रहीमदास जी हैं। 56 का कौन सा विकल्प होगा सही? 56 का जो विकल्प होगा वो होगा डी, यह है आपका रहीमदास जी का। अगला क्वेश्चन है, अमी हलाहल मत भरे शेर श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जेहि चितवत इकबार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं आलम, रसलीन, बिहारी या मतीराम। तो 57 का जो आंसर होगा वो होगा बी, रसलीन। 58वां देखिए, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? रसखान, तुलसीदास, बिहारी या कबीर। तो इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं 58 को होगा बी, ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 59वां, परहित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। प्रस्तुत पंक्तियों की किसकी हैं? तो रसखान की है, तुलसीदास की है, बिहारी की है या मीरा की है। तो परहित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अतमाई। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार जो हैं रसखान है, तुलसीदास है, बिहारी है या मीरा है। तो 59 का जो होगा वो बी होगा, ये इसके रचनाकार जो है वो तुलसीदास जी है। 60वां क्वेश्चन देखिए, 60वां है आपका, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये सुभद्रा कुमारी चौहान। तो 60 का होगा आपका पहला आंसर, कौन सा? माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये आज मैंने 30 क्वेश्चन रखे थे हिंदी के, जो कि टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित हैं। अब अगर आप KVS या DSSB या यूपी टीजीटी पीजीटी अगर हिंदी से तैयारी करें तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली वो पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।